चार पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो पिंडी टेस्ट मैच की कंडीशंस को देखते हुए पाकिस्तान के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। इन चार प्लेयर्स में से जो पहला नाम है वो तो लेफ्ट आर्म स्पिनर नोमान अली का है। मैं साजिद के मुकाबले में इस टेस्ट मैच के लिए नुमान के चांसेस ज्यादा बेहतर समझ रहा हूं परफॉर्म करने के, और जो उसकी रीजन है वो दो बड़ी सिंपल रीजन है। पहली रीजन तो ये है कि ये जो पिंडी का ग्राउंड है ये नोमान का होम ग्राउंड है। वो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रिकेट पहले खेला है। वो इसकी पिच को समझता है, ग्राउंड की जो डायमेंशन हैं उनको समझता है, मौसम को समझता है। साजिद के मुकाबले में उसको इन चीजों की बेहतर अंडरस्टैंडिंग है। एक दूसरा फैक्टर भी है और वो ये है कि नोमान चौके लेफ्ट आर्म स्पिनर है और इंग्लैंड के जो मेजोरिटी बैट्समैन है वो राइट हैंडेड बैट्समैन है। तो नुमान की गेंद उनको बाहर निकलती है, दूसरी तरफ जो साजिद की बॉल है वो उनको अंदर आती है। तो साजिद उनके खिलाफ कामयाब तभी होगा जब मैसिव टर्न हो रहा हो, जबकि नुमान हल्के फुल्के टर्न के साथ भी उनको तंग कर सकता है। फिर एक फैक्टर और भी है और वो यह है कि नुमान का अपनी गेंद के ऊपर जो कंट्रोल है बहुत ज्यादा है, साजिद का कंट्रोल उतना नहीं है। अब इंग्लैंड के बैट्समैन ऐसे हैं कि अगर वो रन ना कर सकें तो फिर वो फ्रस्ट्रेट होकर लंबी शॉट खेलने के चक्करों में विकेट दे जाते हैं। तो नोमान का चूंकि कंट्रोल बेहतर है और अगर पिच शुरू के एक दो दिन उतना टर्न नहीं भी करती तो नोमान इंग्लैंड के बैट्समैन को फंसा के आउट कर सकता है। मगर साजिद उस तरीके से उनको ट्रैप नहीं कर सकता, साजिद की उतनी एक्यूरेसी नहीं है जितनी नोमान की है। अब दोनों ही मिस्ट्री स्पिनर तो नहीं है। अगर ये मिस्ट्री स्पिनर होते तो फिर सिचुएशन और होती, और जब आप मिस्ट्री स्पिनर नहीं होते तो फिर आपको या तो अपने कंट्रोल पर रिलाय करना पड़ता है या आपको मैसिव टर्न पर रिलाय करना पड़ता है। तो जब पिच के ऊपर टर्न ज्यादा होगा तब साजिद इफेक्टिव होगा, जब पिच पे टर्न कम होगा तब नोमान के चांसेस ज्यादा हैं साजिद के मुकाबले में। तो मुझे लगता है कि इस मैच में पाकिस्तान के लिए नोमान ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट कार्ड होगा साजिद के मुकाबले में। जो दूसरा इसमें नाम है वो ऑलराउंडर आमिर जमाल का है। देखिए आमिर जमाल पहले मैच में कोई ज्यादा बॉलिंग तो नहीं करवा सके थे क्योंकि कुछ उनकी फिटनेस के मसले हो गए थे, कुछ उनकी हैमस्ट्रिंग पुल हो गई थी, लेकिन ये है कि वो अब फिट हैं और पिंडी टेस्ट मैच में अगर अगर रिवर्स स्विंग होता है तो उसमें जो उनका राइट आर्म स्लिंगी एक्शन है वो रिवर्स स्विंग के लिए बड़ा सूटेबल है। और फिर बैटिंग में भी उनका भी अपना होम ग्राउंड है, वो भी ग्राउंड की डायमेंशन को, पिच को, मौसम को अच्छे तरीके से समझते हैं, तो ये भी उनको एडवांटेज होगा। तो इसलिए आमिर जमाल भी पाकिस्तान के लिए इस मैच में एक इंपॉर्टेंट ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। जो तीसरा नाम मेरे जहन में आ रहा है वो कामरान गुलाम का है। देखिए कामरान गुलाम को अभी उन पर बहुत ज्यादा काम इंग्लैंड कर नहीं सकता क्योंकि उतना एविडेंस अवेलेबल नहीं है उनकी टेक्निक का, उनकी स्ट्रेंथ का, वीकनेस का। इन पिचेस पे वो बहुत ज्यादा खेले हुए हैं, इनके वो एक्सपर्ट हैं और इंग्लैंड के बॉलर उनको ज्यादा जानते नहीं है। फिर 100 स्कोर की हुई है तो कॉन्फिडेंस भी है। इसलिए अभी जो इनको फॉर्म लगी हुई है मुझे लगता है कि ये कुछ अरसा और चलेगी और वो पाकिस्तान को इस टेस्ट मैच में भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट हथियार पाकिस्तान के लिए साबित होंगे और इंग्लैंड के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। खासकर जैसे पाकिस्तान के जो टॉप 3 हैं वो टर्निंग पेज पे कोई ज्यादा इफेक्टिव बैट्समैन नहीं है, चाहे वो अब्दुल्ला शफीक हो, साइम अयूब हो, शान मसूद हो। अगर पिच बेहतर हुई, फ्लैट हुई तो वो स्कोर कर सकते हैं, अगर पिच पर टर्न हुआ तो इन तीनों के लिए मुश्किल है कि वो स्कोर करें। तो उस कॉन्टेक्स्ट में कामरान गुलाम की परफॉर्मेंस पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी क्योंकि टॉप ऑर्डर के चौथे नंबर पे उन्होंने बैटिंग करनी है। जो चौथा ट्रम्प कार्ड मैं समझता हूं वो मोहम्मद रिजवान है। देखिए रिजवान को अभी कैप्टनसी व्हाइट बॉल की मिली है और जब भी किसी प्लेयर को कैप्टनसी मिलती है तो स्टार्ट में उसकी परफॉर्मेंस का जो लेवल है वो बहुत ऊपर चला जाता है। वजह क्या है? प्रेशर उतना नहीं होता क्योंकि फैन ये समझते हैं कि अभी नया कैप्टन है, टाइम देते हैं और मोटिवेशन लेवल बहुत ज्यादा होता है। इसी वजह से जब भी वो कैप्टन बनता है तो शुरू में कुछ अरसे में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, चाहे वो पहले बाबर आजम हो या कोई भी पाकिस्तान का कप्तान हो। आप देखेंगे शुरू के कुछ अरसे में उसकी जो जाती परफॉर्मेंस होती है बहुत अच्छी होती है। तो रिजवान का भी यही है, अभी वो नए नए कैप्टन बने हैं, मोटिवेशन लेवल है, प्रेशर नहीं है। तो इसलिए रिजवान भी इस मैच में मुझे लगता है कि वो ज्यादा एनर्जी के साथ, ज्यादा मोटिवेशन के साथ खेलेंगे। और चूंकि स्पिनर्स को भी अच्छा खेलते हैं, टेक्निक भी उनको स्पिनर को खेलने की अच्छी है, अटैक भी करते हैं, डिफेंस भी अच्छा कर लेते हैं, टर्न को भी समझते हैं। तो इसलिए रिजवान भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं इस पिंडी टेस्ट मैच।